नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे जन्म कुंडली में यदि ग्रहों के राजकुमार बुध नीच के हो जाए तो क्या परिणाम परिलक्षित होगा, नीच के बुध का क्या फल होगा और किन उपायों को करके हम नीच के बुध से भी सर्वश्रेष्ठ लाभ ले सकते हैं। और कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हैं क्या जहां नीच के बुध भी बहुत श्रेष्ठतम परिणाम देते हो। इन सब विषय पर आज हम बात करेंगे। कहूंगा आपसे कि यदि आपके मन में भी कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप चैनल के किसी भी वीडियो पर कमेंट करें। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपके प्रश्न का भी उत्तर अवश्य दें। आइए समझते हैं कि बुध नीच के कब होते हैं, क्यों होते हैं, क्या कारण है कि बुध मीन राशि पर ही नीच के होते हैं। जी हाँ, बुध मीन राशि पर नीच के होते हैं, पर 15 अंश पर परम नीच के समझे जाते हैं। मैं मीन राशि और बुध की प्रकृति पर बाद में बात करूंगा। एक छोटी सी बात हम लोग समझते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि बुध को राजकुमार की संज्ञा दी गई है। राजकुमार की प्रवृत्ति क्या होती है, प्रकृति क्या होती है। राजकुमार चंचलता के लिए जाने जाते हैं, राजकुमार आकर्षण के केंद्र के लिए जाने जाते हैं, राजकुमार के व्यवहार में स्वच्छंदता होती है और उन्हें स्वतंत्रता अति प्रिय होती है। बहुत ज्यादा परिपक्वता नहीं होती। अब ऐसे राजकुमार को यदि गुरु के पास जाना हो, पहले तो गुरुकुल की परंपरा हुआ करती थी, पर अभी जो हमारी पूरी शिक्षण व्यवस्था है वह बदलाव की ओर है। मैं उस गुरु की बात कर रहा हूं जो आपको आध्यात्मिक ज्ञान दे। शिक्षण का जो ज्ञान है वह रोजी रोटी के लिए होता है, पर आध्यात्मिक ज्ञान दे। अब एक कुमार अवस्था के ग्रह, अच्छा यहाँ पर वो अवस्था नहीं है जो ग्रहों की बाल अवस्था होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ प्रकृति की बात कर रहा हूं। जिसके स्वभाव में चंचलता है, जो बहुत कुछ एक्सप्लोर करना चाहता हो, जो बहुत कुछ देखना चाहता हो, जिसको अंतर मन की बात अभी नहीं सुननी, क्योंकि अभी उसका मन कर रहा है कि मैं बाह्य आवरण से तो परिचित हो जाऊं, बाहरी दुनिया की चकाचौंध तो देख लूं। उस कुमार को, उस राजकुमार को यदि मैं या कोई गुरु आध्यात्म की बात करे, ईश्वरीय तत्व की बात करें, अंतर मन की बात करें, सूक्ष्म अवलोकन की बात करें, अंतरात्मा की आवाज सुनने को कहें, तो जाहिर सी बात है कि वह उदासीन तो होगा ही। यही स्थिति तो है यहां, और यही स्थिति यहां बन रही है। बुध जो ग्रह है वह कुमार अवस्था के ग्रह है। अब यहां हम लोग बुध की प्रकृति पर थोड़ी बात कर लेते हैं। बुध जाने जाते हैं व्यापार के लिए, तो बुध जाने जाते हैं कम्युनिकेशन के लिए। वाणी है, संचार है, संवाद है, संवाद कुशलता है, तो विज्ञान है, कंप्यूटर है, साइंस है, एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति है, प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है। बुध चंचल है, चपल है, चतुर है, हंसमुख है, मौज मस्ती में रुचि रखने वाले हैं बुध। यह है बुध की प्रवृत्ति और प्रकृति। अब मीन राशि बड़ी ही सहृदय राशि है, पवित्र राशि, कल्पना के सागर में गोते लगाने वाली राशि, जिसका व्यवहारिकता और यथार्थ से दूर दूर तक कोई संबंध न हो, वही है मीन राशि। बड़ी ही शांत प्रिय राशि है मीन राशि, अपने ही ख्यालों में खोई रहने वाली राशि है, आध्यात्म की पराकाष्ठा है, कुछ विशेष गुण लिए हुए है मानवता की, समाज कल्याण की, सृजन की, रचना की, सृजनात्मक शक्ति से भरपूर होते हैं मीन राशि वाले। भाई बुध प्रभावित जातक बात करेंगे व्यवसाय की, बात करेंगे विज्ञान की, एक तरफ कल्पना एक तरफ विज्ञान, तो यहां पर थोड़ा सा मिसमैच है, अंतर है। तभी मैंने कहा कि वह जो राजकुमार
आध्यात्मिक गुरु के पास जाते हैं तो क्या स्थिति होती है? उदासीनता तो होगी ही। जो स्वच्छंद विचरण करना चाहता हो इस संसार में, आप उसे कहें कि अंतर्मन की तरफ झांको तो उसे थोड़ी सी पीड़ा तो होगी। लेकिन कुछ राजकुमार ऐसे भी होते हैं जो परम आध्यात्मिक होते हैं, जिन्हें गुरुओं की सत्संग में रहना बड़ा प्रिय होता है और गुरु ज्ञान को बड़ी कम उम्र से वो समझने लगते हैं और गुरु के वचन को आदेश मानकर वह संसार की यात्रा पर निकलते हैं और हर तरफ सर्वत्र विजयी होते हैं। यह स्थिति बनती है जब बात निजभंग की होती है, जब गुरु का माफ कीजिएगा बुध का, जब बुध का निजभंग होता है मीन राशि पर। गुरु इससे निकल गया कि मीन राशि के स्वामी गुरु होते हैं। आगे चर्चा करूंगा इस पे। अब सबसे पहले समझते हैं कि मीन राशि पर बुध के क्या नकारात्मक फल मिलेंगे, फिर बात करेंगे सकारात्मक फलों की जब निजभंग होगा, उसके बाद उपाय की। तो देखिए, जो सबसे पहले नकारात्मक फल दृष्टिगोचर होगा वह यह होगा कि ऐसे जातक चर्म रोग की समस्या से ग्रसित रह सकते हैं, क्योंकि बुध त्वचा के कारक है। त्वचा विकार, त्वचा संबंधित समस्याएं जीवन काल में यदा कदा उपस्थित होती रहेंगी। इसके अतिरिक्त ऐसे जातक की जो संवाद शक्ति है, संवाद क्षमता है, जो कम्युनिकेशन स्किल है, उसमें कमी रहेगी। वह अपनी बातों को दूसरों के सामने जिस तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए उसे नहीं कर पाएंगे। अच्छा, हमारे इर्द गिर्द भी तो ऐसे कई लोग हैं जो गजब के विद्वान हैं, ज्ञान से भरे हुए हैं, लेकिन जब बात प्रस्तुतिकरण की आती है, जब बात समझाने की आती है, तो वह उस तरीके से अपने ज्ञान को नहीं दिखा पाते या ज्ञान होते भी उस तरीके से नहीं समझा पाते। हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी कई ऐसे प्रोफेसर हैं जिनके पास बहुत जबरदस्त नॉलेज है, बहुत डिग्री है, परंतु कुछ ऐसे भी शिक्षक होते हैं जो बहुत ज्यादा डिग्री धारक तो नहीं होते, लेकिन जब बात समझाने की आती है तो कोई जवाब नहीं। यह है संवाद शक्ति, कम्युनिकेशन। तो थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल में कमी रहती है। इसके बाद ऐसे जातकों को अमूमन लेखन में भी समस्या आती है, लेखन में भी अभिव्यक्त नहीं कर पाते। कई बार उनके संबंध अपने फन बुआ से भी कुछ खराब हो जाते हैं। तो वहीं विज्ञान विषयों में इनकी रुचि कम होती है। ऐसे जातक यदि व्यापार करें तो व्यापार में भी कुछ समस्याएं आती हैं। बिजनेस में जो दूरदर्शिता होनी चाहिए, जो प्रॉफिटेबल माइंडसेट होता है, जो प्रॉफिटेबल फॉरसाइटेडनेस होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। परंतु यह स्थितियां तभी होंगी जब निजभंग नहीं होगा। अच्छा, समझिएगा इस चीज को कि यह जरूरी नहीं है कि बुध हर व्यक्ति को समान फल दे। नीच के अलग अलग भाव होते हैं। बुध एक राशि पर कितने दिन रहते हैं तो क्या उन दिनों में सबके साथ एक ही फल मिलेगा? क्या यह संभव नहीं? इसके अतिरिक्त नक्षत्र का भी बड़ा प्रभाव कि बुध किस नक्षत्र पे है। अब मीन राशि में कौन कौन सी नक्षत्र आती है? तो मीन राशि में नक्षत्र आती है पूर्व भाद्रपद, जिसके स्वामी होते हैं गुरु, फिर उत्तर भाद्रपद शनि और रेवती, जिसके स्वामी स्वयं बुध होते हैं। तो इन तीनों नक्षत्रों का भी तो अलग अलग फल होगा। जैसे पूर्व भाद्रपद में बुध स्थित होंगे तो यहां पर जो बुध की स्थिति होगी वह ज्ञान प्राप्ति की तरफ ज्यादा होगी। उत्तर भाद्रपद में बुध स्थित होंगे तो यहां पर चूंकि स्वामी शनि होते हैं तो अनुशासन, ऐसे जातक अनुशासन होंगे, सेल्फ डिसिप्लिन होंगे, स्वयं को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे और पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि बुध नीच के होंगे तो आपको सिर्फ निगेटिव ही फल मिलेगा। और रेवती नक्षत्र में हो तो रेवती नक्षत्र में हो तो स्वयं बुध का नक्षत्र है, बहुत अच्छा। नीच के बुध हो और रेवती नक्षत्र में हो, बुध का नीच भंग ना भी हुआ हो तो भी उस परिस्थिति में जातक बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल, जो मैं अभी फल बता रहा था कि अच्छी वाणी, संवाद शक्ति अच्छी नहीं होगी, उसके फल बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। तो हमें यह भी तो ध्यान देना है कितने अंशों पर है ना। अच्छा, अब बात कर लेते हैं बुध का निचभंग हो जाएगा तब क्या। अच्छा, निचभंग राज्य पर मैं पूर्व में एक वीडियो बना चुका हूं, परंतु फिर भी कुछ सामान्य नियम बता देता हूं कि कब समझा जाएगा कि बुध का निचभंग हो रहा है। तो देखिए,
बुध जहां स्थित है, जैसे उदाहरण के लिए मैंने मीन लग्न की कुंडली ली है और यहाँ बुध लग्न में ही है मीन राशि पर, अब यही यदि गुरु स्थित हो जाए तो बुध का निजभंग हो जाएगा, या गुरु यहाँ स्थित होकर के बुध को देखें तो भी बुध का निजभंग हो जाएगा, या बुध नवमांश कुंडली में कन्या राशि पर उच्च अवस्था में स्थित हो जाए तो निजभंग हो जाएगा, बुध वक्री हो जाए तो निजभंग हो जाएगा। ये कुछ सूत्र हैं निजभंग के। अब उस परिस्थिति में जब बुध का निजभंग होगा तो क्या श्रेष्ठ परिणाम मिलेंगे, इसको समझते हैं। उस परिस्थिति में फिर बुध बहुत अच्छा फल देंगे। फिर ऐसे जातक अच्छे कम्युनिकेटर होंगे, अच्छी संवाद शक्ति होगी, व्यापार में बड़ा अच्छा कर सकेंगे, दूसरों को समझाने में तो महारत हासिल होगी इनको। और जो कि गुरु का साथ मिल रहा है निजभंग होने में, उस परिस्थिति में यह दूसरों के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने में पूर्णतः सक्षम होंगे। ऐसे जातक गजब के ब्रिलियंट इंटेलिजेंट होंगे और फिर साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर, बिजनेस, फाइनेंस, रेवेन्यू, इन सब चीजों में बहुत ही ज्ञान अर्जित करेंगे। बुध यदि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में हो और निजभंग भी हो जाए तो सोने पे सुहागा वाली बात होगी। फिर ऐसे जातक ऑकल्ट साइंस में महारत हासिल कर लेंगे, तंत्र मंत्र, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इन सब विषयों के ज्ञाता हो जाएंगे और समाज का कल्याण करेंगे। यानी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि बुध का निजभंग होना बहुत ही श्रेष्ठतम परिणाम दे रहा है। बुध का जब निजभंग होगा और शुभ ग्रहों की महासा चल रही हो, दशम भाव बलवान हो, तो ऐसे जातक सरकारी सेवा में उच्च पद पर आसीन होते हैं और फिर अपनी कार्य कुशलता से और कार्य क्षमता से दूसरों को चमत्कृत कर देने की क्षमता भी रखते हैं। ये अब बुध के निजभंग होने की स्थिति में ये हंसमुख होंगे, अच्छे स्वभाव के होंगे और अपने आसपास के वातावरण को खुशनुमा बनाए रखने का पुरजोर प्रयास करेंगे। क्योंकि बुध, जैसा कि मैंने शुरू में ही स्पष्ट कर दिया कि बुध राजकुमार है और राजकुमार मनभावन होते हैं, सबको चाहत होती है कि राजकुमार का साथ मिले उन्हें, और इसीलिए, और बुध बुद्धि के ग्रह हैं, बड़े बुद्धिमान बना देते हैं। तो अच्छा, बहुत सारे केसेस में निजभंग हो जाता है। अमूमन क्या होता है, जब अपनी कुंडली देखते हैं और हम पाते हैं कि हमारा बुध नीच का है तो हम निराश हो जाते हैं। आपको निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं है, आगे मैं उपाय पर भी बात करूंगा। देखिए, ज्योतिष शास्त्र हमारे मार्गदर्शन के लिए है, हमें सही दिशा दिखाने के लिए है। ज्योतिष वेद का नेत्र है, डरने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है। अब मान लेते हैं कि एक परिस्थिति ऐसी भी निर्मित हो सकती है जहां बुध नीच के हो, निजभंग भी ना हो, अंश बल में भी कमजोर हो, परम नीच अवस्था में पड़े हो। उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में निस्संदेह आपका आत्मविश्वास कम हो सकता है, आपकी संवाद अदायगी में कुछ कमी हो सकती है, आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। कई बार ऐसे जातक थोड़े से डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं, नेगेटिव थिंकिंग हावी हो जाती है, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। क्या करना चाहिए आपको? तो पॉजिटिव माइंडसेट के लिए आपको भगवान श्री गणेश की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वो बुद्धि के देवता हैं और विघ्नों को दूर करने वाले हैं, कष्ट और संकटों को मिटाने वाले। ऐसे जातकों के लिए गणेश जी की पूजा बहुत श्रेष्ठ होती है। इन्हें गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ या गणेश जी के मंत्र का या गणेश चालीसा, जो इनके लिए सरल हो पर भक्ति और श्रद्धा के साथ, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। विश्वास होना चाहिए, विश्वास ही फलीभूत होता है। इसके अतिरिक्त ऐसे जातकों को जिनका बुध नीच का हो, इन्हें जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय इनके लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है। और चूंकि मीन राशि पर नीच हो रहे हैं और वहां के स्वामी कौन है? गुरु, और गुरु के लिए हम किसकी उपासना करते हैं? भगवान श्री विष्णु की। तो ऐसे जातकों को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ तो अवश्य ही करना चाहिए। और वैसे भी विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ बड़ा ही चमत्कारी है। श्री हरि विष्णु के शरण में जाने से सभी संकट तो यूं ही दूर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जिनका बुध नीच का है, उन्हें बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश को दुर्वा भी अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। यह भी बड़ा कारगर उपाय है बुध का। यानी इन उपायों को करके आप बुध को नियंत्रित कर सकते हैं
और अपने पक्ष में कर सकते हैं। डरना नहीं है नीच का हो गया तो अच्छा फल नहीं मिलेगा, निराश हो गए अब क्या होगा जीवन में, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैंने क्या कहा, जो ये लग्न मेष से लेकर के मीन तक 12 लग्न है, फिर 12 राशियां हैं, कई तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं। अब सस्टेज होकर के नीच के हो रहे हैं तो बहुत चिंता की बात नहीं। और नीच के होकर के अच्छा वक्री ग्रहों से लोग डरते हैं, अब नीच के होकर के वक्री हो गए तो क्या परेशानी, कोई परेशानी नहीं है। तो आपको किसी भी स्थिति में अपने माइंड सेट को पॉजिटिव बनाए रखना है, फिर बुध आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये हमने समझा कि बुध नीच के कब होते हैं, क्यों होते हैं, हमने कारण जाना राजकुमार के उदाहरण से। हमने यह भी समझा कि नीचभंग होने की परिस्थिति में क्या फल मिलेगा। कहना चाहूंगा आपसे, यदि आपके मन में कोई सवाल है जरूर पूछिए, और मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, यशस्वी, दीर्घायु एवं सफल जीवन की कामना करता हूं। इस कार्यक्रम में इतना है। धन्यवाद।